जरा सोच करके देखिए कि जिस पुलिस प्रशासन को आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, अगर वही पुलिस प्रशासन अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पाती है तो भला वो आम लोगों की सुरक्षा कैसे कर पाएगी। आज की कहानी में भी एक पुलिस वाली की पत्नी की उसी के घर में घुस करके बड़ी ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है और सबसे बड़ी बात कि इस बात की जानकारी किसी को नहीं मालूम चलता है। पर पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर शहर की। रायपुर का एक थाना पड़ता है अम्मा सिवनी और इसी अम्मा सिवनी पुलिस कॉलोनी का रहने वाला शिशुपाल सिंह जो एक पुलिस कांस्टेबल है जिसकी तैनाती सुकमा में है। शिशुपाल की पत्नी का नाम है जॉली सिंह जो इसी पुलिस कॉलोनी में अकेले ही रहती है। बात कर रहा हूँ मैं 5 मार्च 2024 की रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास। दरअसल जॉली के घर पे बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। पड़ोसी तारा सिंह जब दरवाजे पे ताले को देखता है, देख करके वो भी एकदम से सोच में पड़ जाता है। तारा सिंह ये चीज़ सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार जॉली इतनी रात को बिना किसी को कुछ बताए कहाँ चली गई है। तारा सिंह अभी इसी उधेड़बुन में था, तभी उसके नंबर पे भावना का फ़ोन आता है। दरअसल ये भावना कोई और नहीं बल्कि जॉली की ही ननद है। भावना तारा सिंह से कहती है कि मैं पिछले काफ़ी देर से जॉली के नंबर पे फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है। जा कर के देखिए घर में क्या कर रही है। इस पर तारा सिंह भावना को जवाब देते हुए कहता है कि मैं पिछले आधे घंटे से खुद परेशान हूँ, क्योंकि वो किसी को बिना कुछ बताए इतनी रात को न जाने कहाँ चली गई है। तारा सिंह जैसी इस तरह की बात कहता है, भावना उसे समझाते हुए कहती है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। न जाने क्यों मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। आप दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ करके घर में जा कर के देखिए, जॉली के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। भावना जैसी इस तरह की बात कहती है, उसके बाद से तारा सिंह पड़ोस के 2 लोगों को बुला कर लाता है। दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ करके घर के अंदर एंट्री करता है। पर जैसे ही कमरे के अंदर एंट्री करता है, कमरे के अंदर का नज़ारा देख हर कोई एकदम से चौंक जाता है। दरअसल कमरे के अंदर जॉली का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून भी बह रहा था। तारा सिंह जैसी इस तरह की नज़ारा देखता है, तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले जॉली की डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पे किसी तेजधार हथियार से कई बार वार किया गया था। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो वहाँ पे पुलिस को एक कैंची, खून से सना हुआ कपड़ा और एक एयर टिकट मिलता है जो रायपुर से मुंबई के लिए बुक किया गया था। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही इस बात की जानकारी जॉली के पति शिशुपाल को देती है। लेकिन जैसी इस बात की जानकारी इधर जॉली की मां सुलोचना देवी और पिता सूरज सिंह को मालूम चलता है, दोनों ही थाने में पहुंच जाते हैं। पुलिस जब जॉली के माता पिता से पूछताछ करती है तो जॉली की मां सुलोचना देवी पुलिस को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मेरी बेटी की शादी साल 2012 में शिशुपाल सिंह से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही अक्सर पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार होते रहता था। दरअसल शिशुपाल मेरी बेटी को तलाक भी देने वाला था, लेकिन अभी तलाक नहीं हुआ था, इसीलिए शिशुपाल मेरी बेटी को हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये खर्चा देता था। सुलोचना पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरी बेटी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे दामाद शिशुपाल ने ही किया है। हालांकि सुलोचना जब अपने दामाद के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाती है, पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि जॉली की डेड बॉडी जब उसके घर से बरामद होती है उस वक्त उसका पति शिशुपाल अपनी ड्यूटी पर तैनात था। पर शिशुपाल भी जब थाने में पहुंचता है, पुलिस शिशुपाल से लगभग 5 घंटों तक पूछताछ करती है, लेकिन शिशुपाल भी पुलिस के हर सवालों का जवाब बड़ी ही बेबाकी से देता है, जिससे पुलिस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि शिशुपाल ने अपनी पत्नी की हत्या नहीं किया है। इसीलिए पुलिस अब शिशुपाल से सवाल करती है कि क्या तुम्हारा कोई जानने वाला मुंबई में रहता है। इस पर शिशुपाल कहता है कि नहीं साहब, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता हूँ जो मुंबई में रहता है। पुलिस कहती है कि दरअसल तुम्हारे घर से एक एयर टिकट मिला है, जो टिकट रायपुर से मुंबई के लिए बुक किया गया था। शिशुपाल कहता है कि साहब, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। पुलिस जब शिशुपाल से जॉली के मोबाइल के बारे में पूछताछ करती है तो शिशुपाल कहता है कि हाँ साहब, मेरे पत्नी के पास मोबाइल भी था,
लेकिन पुलिस को घटनास्थल पर जॉली का मोबाइल नहीं मिलता है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, एक व्यक्ति थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों को एक मोबाइल देता है और मोबाइल देते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे ये मोबाइल बस स्टैंड पे मिला है। हालांकि पुलिस जब उस मोबाइल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि वो मोबाइल जॉली का ही है। पुलिस जब उस एयर टिकट के बारे में पता लगाती है जो जॉली के घर से मिला था, तो मालूम चलता है कि वो टिकट किसी जय सिंह के नाम पर बुक कराया गया था। जय सिंह जो मुंबई का रहने वाला है। पुलिस जब जॉली के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर भी था जिस पे जॉली पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का भी डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर जय सिंह के ही नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस अब तुरंत ही अपने टीम के साथ मुंबई जय सिंह के घर पे पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस को वहां पे जय सिंह नहीं मिलता है। पड़ोसियों से मालूम चलता है कि जय सिंह बगल के ही एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। पुलिस जब फैक्ट्री में पहुंच करके जय सिंह के बारे में पूछताछ करती है तो फैक्ट्री में मालूम चलता है कि जय सिंह पिछले कई दिनों से अपने काम पे नहीं आ रहा है। दरअसल जय सिंह जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के भदोही का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही जय सिंह का उत्तर प्रदेश का एड्रेस मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश के भदोही जय सिंह के घर पे पहुंच जाती है, जहां पे पुलिस को जय सिंह मिल जाता है। पुलिस तुरंत ही जय सिंह को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है और फिर जय सिंह से जॉली की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो जय सिंह जॉली को पहचानने से ही इनकार कर देता है, लेकिन पुलिस जब सारी डिटेल्स सामने रख करके जय सिंह से पूछताछ करती है, अब जय सिंह के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन जय सिंह जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल जॉली और शिशुपाल की साल 2012 में जब शादी होती है, शादी के बाद से दोनों एक दूसरे को कभी पसंद ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आए दिन हर रोज छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े तकरार होने लगता है। जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, आखिरकार शिशुपाल सिंह अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला कर लेता है। उसके बाद से शिशुपाल सिंह अपनी नौकरी पर रहता है और इधर जॉली अकेले ही घर में रहती है। लेकिन जॉली जब अकेले घर में रहती है, जॉली का मन नहीं लगता है। इसीलिए जॉली अब अपना मन बहलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। दरअसल घर के अंदर ही रहकर शॉर्ट वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करने लगती है। इधर जैसे ये वीडियो मुंबई में रहने वाला जय सिंह देखता है, वीडियो देख करके जॉली को पसंद कर लेता है। दरअसल उसकी आईडी को फॉलो ही नहीं करता है, बल्कि जॉली जब भी वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करती है, जय सिंह उसे लाइक करने के साथ साथ बेहतर तरीके से कमेंट भी करता है। इतने बेहतर तरीके से कमेंट करता है कि जब उस कमेंट को इधर जॉली पढ़ती है, पढ़ करके जॉली को भी काफ़ी अच्छा लगता है। जब बार बार उसके वीडियो पे जय सिंह कमेंट करने लगता है, एक दिन जॉली उसके कमेंट पे रिप्लाई कर देती है। उसके बाद से इसी सोशल मीडिया के जरिए दोनों एक दूसरे से चैटिंग करने लगते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए जब दोनों एक दूसरे को चैटिंग करते हैं, बातें करके दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे की बातें पसंद आ जाती है। इसीलिए एक दिन जय सिंह जब जॉली का नंबर मांगता है, जॉली भी अपना नंबर दे देती है। जय सिंह को जैसे ही जॉली का नंबर मिल जाता है, उसके बाद से फ़ोन के जरिए दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन जॉली का जब जय सिंह के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, जॉली तो अपनी सारी सच्चाई जय सिंह से बता देती है, लेकिन जय सिंह अपनी सच्चाई छुपा लेता है। दरअसल जय सिंह जो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं था, बल्कि उसके 2 बच्चे भी थे। बातचीत का जब सिलसिला शुरू होता है, एक दिन जय सिंह जॉली से मिलने के लिए कहता है। जॉली भी जय सिंह से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से जय सिंह मुंबई से एयर टिकट करके रायपुर में पहुंच जाता है। रायपुर एयरपोर्ट से जब जॉली के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं रायपुर में पहुंच चुका हूं, तब जाकर के जॉली जय सिंह से कहती है कि दरअसल मेरा पति एक पुलिस वाला है। पुलिस वाले होने की बात जब कहती है, सुन करके जय सिंह भी एकदम से डर जाता है। लेकिन जॉली उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा पति इस वक्त घर पे नहीं है, तुम मेरे घर पे आ सकते हो। जय सिंह जब जॉली के घर पे जाता है और जॉली को जब अपने सामने देखता है, देखकर इस प्रकार से खुश होता है कि देखते ही उसे अपने गले लगा लेता है। और पहली मुलाकात में ही जॉली के घर के अंदर ही दोनों के बीच में संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। दरअसल अक्सर दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत तो करते ही हैं, लेकिन हर 2 महीने में 1-2 बार जय सिंह मुंबई से चलकर जॉली से मिलने के लिए उसके घर पे आना जाना शुरू कर देता है।
पर जैसे ही लगभग 3 साल का समय गुजरता है, एक दिन जय सिंह जब जॉली से मिलने के लिए जाता है, जॉली अब उससे शादी करने का दबाव डालने लगती है। तब जाकर के जय सिंह अपनी सारी सच्चाई जॉली को बताता है। दरअसल जय सिंह कहता है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा नहीं हूँ, बल्कि मेरे 2 बच्चे भी हैं, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। जिसे सुन करके जॉली को भी बहुत बुरा लगता है। 5 मार्च 2024 को भी हर रोज के तरह जय सिंह जॉली से मिलने के लिए शाम के वक्त जब उसके घर पे जाता है, जॉली फिर से शादी की बात छेड़ देती है। इसी बात को लेकर जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, जॉली भी एकदम से गुस्से में आ जाती है। इधर जय सिंह भी इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही अब जॉली को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है और फिर जॉली के घर के अंदर ही उसकी बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। जॉली जैसे ही नीचे जमीन पर गिर जाती है, उसके बाद से जय सिंह उसी के घर के अंदर से कैंची उठा करके लाता है और उसी कैंची से जॉली के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से जॉली की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। हालांकि जॉली की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से जय सिंह वहीं पे बैठ करके काफ़ी देर तक रोते भी रहता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर का वक्त गुजर जाता है, उसके बाद से जय सिंह उसके घर से बाहर निकलता है और बाहर दरवाजे पे ताला लगाकर मौके से फरार हो जाता है। लेकिन जल्दबाजी में जय सिंह का एयर टिकट जॉली के घर के अंदर ही गिर जाता है। हालांकि जय सिंह जब जॉली के घर से निकलता है, अपने साथ जॉली का मोबाइल भी ले लेता है, पर मोबाइल लेकर के जब बस स्टैंड पे पहुंचता है, शायद रास्ते में जॉली का मोबाइल भी गिर जाता है। वाकई में जय सिंह जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, खास करके इसकी असलियत जॉली के माता पिता को जब मालूम चलता है, तो उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है कि उनकी बेटी का जय सिंह के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने जय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है राजेश साहू। राजेश साहू जो रेवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं बलबीर शर्मा। बलबीर शर्मा जो रामपुर शिमला हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह जो नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद गुलजार। मोहम्मद गुलजार जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं संतोष कुमार। संतोष कुमार की पत्नी का नाम है रामकली। संतोष कुमार के 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है आदर्श और बेटी का नाम है साधना, जो रेवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।